प्लीज ऑफेंड मत होना। वीनो भाई ऐसा ना कोई आप किसी को बोलने का भाई ज्यादा फ्री मत हो। नहीं हमें बक्स देना। ज्यादा फ्री हो रहा है। हाँ भाई ये नहीं चाहिए। क्या फ्री हो रहा है तो शूट पे आ जा। चलो गाइस स्टार्ट करो 5:30 1 घंटा बचा है, स्टार्ट करो यार प्लीज। तू लिस्ट दे दे। गौरव भाई पूछ रहे तो बताना पड़ रहा है। तो हम भी आपके भाई चलो हैं। we are good to go guys, the media encounter, let's go, make some noise guys. हाय गाइस, गुड टू सी यू। माय नेम इज आयुष फ्रॉम बजुका मीडिया। मेरा सवाल आप सभी से ये है कि ये सीज़न के बाद से ऐसा सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सीज़न सबसे ज़्यादा स्क्रिप्टेड है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो कनेक्शन है वो बहुत फेक है, और ये ज़्यादा रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि यहाँ के कनेक्शन सिर्फ टीवी पर दिख रहे हैं, उसके बाद बाहर जाने के बाद वो कनेक्शन टूट जा रहे हैं। तो आप लोग कितना मानते हैं कि ये जो सीज़न रहा है X5 ये रियल था या स्क्रिप्ट था? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब आप लोग बाहर आ चुके हैं, विनर्स भी हम सभी के बीच में। एज ए ह्यूमन आपको क्या लगता है, एज ए कंटेस्टेंट क्या लगता है कि ये सीज़न कितना रियल था और कितना स्क्रिप्टेड था? इसका जवाब अपने को देना चाहिए क्योंकि आप लोग इनको देख रहे हैं। हाँ प्लीज चलो पहले आप लोग। मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर शो बहुत नेचुरल है कि आप वो इंसान के साथ रहो फॉर सम टाइम, बिकॉज वो शो में क्या आप एक बबल में हो, तो आपको कोई भी इंसान से प्यार या पसंद आना ही है। प्रॉबेबली 6 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद आपको पता चलेगा कितना रियलिटी है। शो स्क्रिप्टेड है 100%, ऐसा बिल्कुल नहीं है, शो इज नॉट स्क्रिप्टेड। बट क्या अभी ये कनेक्शंस थोड़े से डाइसी हो सकते हैं जो अब भी एकदम रियल फील हो रहे हैं, माइट बी ट्रू। तो मुझे लगता है यही है यार ऑल्सो Same आई है। फील आप एक बंदे के साथ रहते हो, थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होता है ही इज नॉट द वन फॉर मी। फॉर एग्जांपल अगर हम शो एक पे भी हो जाता है हाँ कभी-कभी। शो शो में पे ही शो हो में भी जाता है। ऐसा हो जाता है। क्लैरिफिकेशन मेरा धीरे-धीरे ऐड कर रहा है। तो जैसे रोडीज या स्पिट्सला की बात करें, कोई भी रियलिटी शो फोन्स नहीं होते हैं, फैमिली से कांटेक्ट नहीं होता है, तो नेचुरली वो कनेक्शन बन जाता है किसी ना किसी के साथ। और फिर आप जब शो के बाहर उनकी आदतें देखते हो, आपको रियलाइज होता है यार ये जो बंदा शो कर रहा था ये तो वैसा है ही नहीं। तो मे बी शायद मैं फ्यूचर, और राइट नाउ वी ऑल आर लाइक अबव 25 आई फील, ठीक है, कुछ होंगे जो यंग होंगे। इस बार अभी हमें सबको स्टेबिलिटी चाहिए, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप चाहिए जो शादी में कन्वर्ट हो। तो इतना टाइम वेस्ट करना किसी पे, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी हैज टाइम फॉर दैट। बोलती है मेरे को हंसी शादी करेगी मेरे को हंसी है शादी का। बट भाई मुझे कैसे लगता है That's कि my take. कहीं ना कहीं पे जो तुमने क्वेश्चन बोला है ना, मेरे हिसाब से जवाब भी वही है। दिस इज व्हाट आई फील। क्या मतलब जवाब? बहुत सारे आई थिंक ही सेड कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स बाहर जाके खराब हो जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग फेक करते हैं। आई थिंक फॉर द शो बहुत सारे लोग वो सब चीज़ें करते हैं जो मैं मेरे नज़रिए से देख पाता हूँ, एंड वो कनेक्शंस शो तक ड्रैग होते हैं बिकॉज पता है कि जब चल रहा है शो तो कंटेंट भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैगेज लोग उस चीज़ को एग्जैजरेट करते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट समझ में आ जाता है कि कौन फेक कर रहा है कौन रियल कर रहा है। दिस इज व्हाट आई फील। विजय, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आई फील अगर वर्क करना होता तो जैसे अभी जस्टिन पीछे बैठा है, तो जस्टिन और साक्षी लास्ट ईयर हमारी शो से निकले थे, तो अगर वर्क करना होता तो वो लंबे टाइम के लिए वर्क करता है। और आई फील हमारे सीजन में है भाई 2-3-4 पोटेंशियल जो रह सकते हैं लंबे टाइम के लिए। दिव्यांश दिवांगनी हो गए, आई डोंट नो इनके मतलब पर्सनल तो मैं नहीं जानता ही किसका कितना चल रहा है, बट हर्ष शाली अभी साथ में है और भी कुछ लोग जो साथ में एटलीस्ट वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। और अनिकेत डिकी, हाँ अनिकेत डिकेला, सबका ही मतलब सब एंजॉय कर रहे हैं। कोई टॉक्सिकनेस एक दो जगह हमने देखी थी जो थोड़ी बहुत आई थी, बट बाकी जगह सब खुश है, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मेन बात है कि ये शादी वाली सब शादी देखना चाहते हैं, बट आई गेस अर्ली 20s में अब हमारी लाइफ ऐसी है कि हम नहीं शादी देख रहे होते हैं। हमें सबको आई गेस टाइम होगा शादी करने में। श्रेया को कम टाइम है, बट श्रेया को पूरा बोला जा रहा है कहीं। हमें तो I guess काफी टाइम श्रेया आपकी शादी करा के जाएंगे आपका आज। नाम, लेकिन आपने अपना नाम लिया उसमें, हर्ष शाली का नाम क्या? आपकी कनेक्शन नहीं बोला तो मैं, हम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, वी आर गुड विद ईच अदर। मतलब वो अभी से टैग दे देना कि भाई हम शादी रहेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, वो वाली चीजें अभी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं किस साइड किसका प्रोफेशन कहाँ कैसे जाएगा। अभी ये दिल्ली रहती है, मैं कभी मुंबई होता हूँ, चंडीगढ़ होता हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी तो हमें मज़ा आ रहा है। हाय गाइस, माय नेम इज सरदेश शान फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। जैसे कि जस्टिन यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने शो को बाहर से देखा है,
कहीं ना कहीं जब शो अंदर चल रहा था जश्न तो आकृति को कॉपी कैट कहा जा रहा था क्योंकि वो आपको और साक्षी को कॉपी कर रहे थे, तो आपने चीज़ बाहर से देखी है, चाहे वो डांस मूव्स हो चाहे वो ड्रेस हो कोई भी, तो आपको कितना लगा कि उन्होंने आपको कॉपी किया है? ऑनेस्टली मुझे लगा कि दे वर इंस्पायर्ड, जैसे कॉपी इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि कॉपी जैसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने। जशवंत ना मेरी तरफ बिहेव कर रहा था, ना आकृति साक्षी की तरफ, बट उनके पास एक इंस्पायरिंग ऑप्शन था कि अरे पिछले सीजन में ऐसा एक लव स्टोरी था जो उनको पसंद है, काइंड ऑफ जैसे आकृति भी एक ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी जैसे साक्षी ढूंढ रही थी, इट्स क्वाइट सिमिलर। तो वो कॉपी नहीं है, बस शायद वो ड्रेस थोड़ी कॉपी थी। आई गेस कोई तो एक रील में ट्रेंड वाला मैंने देखा तो वो ड्रेस बहुत सेम थी, मे बी दैट वाज समथिंग जो उसको ऐसा था कि अरे मैं भी ऐसा कुछ पहनूं, बट आई डोंट थिंक सो दे आर अ कॉपी ऑफ अस, दे आर डिफरेंट एंड हाँ बहुत अलग पर्सनालिटीज हैं। बहुत अलग पर्सनालिटीज है। जस्टिन और जशवंत, फिर आकृति और साक्षी तो बहुत आई गेस डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। या जैसे जश और मेरा एक चीज सेम है, प्रॉब्ली हम लोग कम बोलते हैं और सेंसिबल बोलते हैं, दैट्स ऑल आई गेस, दैट इज व्हाट इज मैचिंग बिटवीन अस, बाकी तो बहुत डिफरेंट है वो एज अ पर्सन और मैं। और ऑल्सो आई फील कि आप बाहर का भी कंटेंट कॉपी करते ही है ना, लोग वहाँ से इंस्पायर होकर कुछ बना रहे हैं, बस इसका मतलब ये थोड़ी कि हम टाप ही रहे हैं। आज रील्स भी हम लोग ट्रेंड करते हैं तो हर कोई अपने तरीके से करता है, बट इसका मतलब थोड़ी कि हम लोग उस पर्सन को कॉपी ही कर रहे हैं। मे बी शायद उन्हें कुछ अच्छा लगा होगा इनके बारे में, तो उन्होंने सोचा कि यार इतनी क्यूट लव स्टोरी थी, हमें भी वैसी ही चाहिए, और लाइफ में सबको वैसा पार्टनर चाहिए होता है जो लॉयल हो, सेंसिबल बात करे। सो आई फील कॉपी इज नॉट द राइट वर्ड, या इंस्पायर्ड है। अमित भाई आप कुछ क्या बोलना है? आप तो इंसाइडर थे, लगा आपने सारी यार देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब शो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे था, ये भी आया था एक हफ्ते के लिए, बट आई रियली फील कि इस बारी लोगों ने बहुत ज्यादा ट्राई किया टू बी साक्षी एंड जस्टिन, ठीक है, टू बी लाइक देम, बट आई फील बट आई वही अभी तारे खुल गए क्यों हमारे इंस्पायर हुआ वही उसी के हिसाब से आई फील कि अभी जब एक साल बाद जब हम देखेंगे ना जो लोग साथ में होंगे वो रियल होंगे। अभी इट्स टू सून टू से कि यार ये लोग साथ में और ये लोग लास्ट करेंगे। जस्टिन साक्षी को 2 साल हो गए है ना, 2 साल हो गए, किसी की रिपोर्ट जल्दी भी आ जाती है। तो वही है कि अगर हुआ 1 साल बाद अगर साथ में हुए तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई एक कनेक्शन रियल है। सही जवाब। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। सो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, आप लोगों ने शो को फॉलो किया है और आप लोग आए हैं जर्नी जीकर और आप कंटेस्टेंट रहे हैं सीजन के। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ट्विस्ट लगा था, कई बायस्ड होने का शो को एलिगेशंस भी लगे ग्रैंड फिनाले में, एज अ कंटेस्टेंट्स आपको क्या लगता है कि ये चीज़ अनफेयर थी, और आप लोग जो फॉलो किए थे तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये चीज़ अनफेयर थी या फेयर? एलिगेशंस हाँ, लाइक फॉर एन एग्जांपल, हर किसी अरे नहीं नहीं बायस था biased कि था। नहीं शो, उस वे में शी इज आस्किंग। मैं बोलूं उस पे गाइस? बोलो मुझे तो लगता है न्यू फेसेस बोलो चलो ठीक है। मुझे लगता है कि लाइक न्यू फेसेस के लिए बहुत ज़्यादा बायस था शो, मुझे लगता है। हाँ, शो ने अपॉर्चुनिटी दिया है हमको, इधर मतलब इधर तक तो पहुंचाया है, बट बायस तो बायस ही था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो। एंड बायस था, बट आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल दिग्विजय ने जैसे रोडीज किया था, सो ऑफ कोर्स पीपल वांटेड टू सी मोर ऑफ हिम। तो उसमें अगर मेकर्स कुछ, हालांकि इसके लिए नहीं था बायस, बट स्टिल इफ मेकर्स आर ट्राइंग टू शो अ पर्सन मोर, आई थिंक दे आर नॉट इवन रॉन्ग, बिकॉज दे अंडरस्टैंड ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, क्या चलेगा, बिकॉज दे आर मेकर्स फॉर अ रीजन। तो बायस था भी, तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दैट। And also if they are making a show जिसमें इतने Bias सारे था, लोग but हैं, bias था। they would want कि वो शो चले, और बिजनेस हो, पैसा कमाने के लिए हर कोई शो बनाता है। तो अगर उनको लग रहा है कि यार इस बंदे को हम ज्यादा दिखाएंगे जिसकी वजह से ऑडियंस और देख सकती है, तो वो बाकी लोगों का काट देंगे फुटेज। और रियलिटी ये है कि इन लोगों को पता है ज्यादा दिखना कैसे, दैट्स ऑल। हाँ, जैसे exactly। दिग्विजय को पता था कि शो में करना क्या होता है, इसके लिए उसने किया ना, मेकिंग सेंस। या फिर हर्ष को भी पता था कि शो में क्या करना होता है, इसके लिए वो दिखा, दैट्स ऑल। कुछ लोगों को बस ये होता है कि अरे शो एक्सपीरियंस करना है, तो उन्हें पता ही, जैसे प्रोबेबली आप नेक्स्ट शो करोगे, यू विल डू वे बेटर। या ऑफ कोर्स वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर एंड आल्सो आई मिस्टेक्स। फील कि सॉरी नहीं दैट्स ऑल। आई थिंक एडिंग टू दिस, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे ना कि एक चीज़ें फ्रेम होती है जब आप शो में जाते हो एज अ शो मेकर। मुझे ऐसे दिखता है कि पोटेंशियल किस बंदे में कितना पोटेंशियल है, कौन बंदा कितना शो पे अच्छा कर सकता है। तो बात सारी शो मेकर्स को ही, हमको नहीं बोलते कि भाई तुम जाके इसको जाके शो मेकर्स नहीं बोलते कि आप इसके साथ जाकर झगड़ा कर लो, या शो मेकर आपको नहीं बोलेंगे आप इसके साथ लव एंगल बना लो। ये आपकी चॉइस और आपके गेम के हिसाब से डेफिनेटली कुछ डिसीजन चेंज होते हैं शो मेकर्स के पर्सपेक्टिव से। तो बायस मुझे नहीं लगता है कि होता है, जो आप
डिजर्व करता है वो आपको मिलता है शो पे। दिस इज व्हाट आई कहीं ना कहीं शो वाले आई फील कि शो को लेके बायस्ड होते हैं, उन्हें अपने शो से हाँ, मतलब exactly. होता है Good बात. मैं उनके भांजा नहीं हूँ या कोई भांजी नहीं है उनकी, उनको उनका जो शो show- बड़ा होगा तो साथ में हम भी बड़े होंगे। इन दी एंड उनका दिमाग चल रहा है कि शो कैसे रन करना है। और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्प्लिट्सविला 15 अगर बहुत ज़्यादा अच्छा किया है तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट आई वुड गिव टू द मेकर्स। फिर Definitely. बाद में आगे बाहर उन्हीं को बोलना कि यार वो बायस थे, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने शो हिट कर दिया, सिंपल एज दैट। और वो इतने सालों से शो चला रहे हैं यार, आप ये देखो मुझे पता है। बायस होने वाला तो हमारे सीजन में भी होते ना। हाँ, हम लोग को जिताते इनको इनके साथ होते हैं। मतलब साक्षी और जसिन का भी लव स्टोरी उतना ही दिखा है क्योंकि Perfect भाई था। चल रहा था ना, देख असली रहा भी था, था। बोलेगी नहीं तो फिर कैसे होगा। हाँ, असली तो था भाई, वो तो मुझे मानता हूं, तो अभी तक चल रहा है। Exactly. तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि क्या असली था। सिंपल सी बात है, मीडिया भी किसको कवर करती है? जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यूज लाएंगे। एट द एंड सबको अपना घर चलाना है, बिजनेस चलाना है, पैसे कमाने हैं, तो वो वही दिखाएंगे जो ऑडियंस देखना प्रेफर करती है। अपने उनको लगता होगा कि शायद ऑडियंस इसको ज्यादा देखना पसंद करेगी। जो प्रेफर ना भी करें। मीडिया उन सबको दिखाती है जो बोलते हैं, जो क्लियरली रखते हैं। It's not like we are not biased toward anything. नहीं, I'm not talking about bias. We have covered the artists जो हमें 0 views भी देते हैं और जो हमें 1000 views भी क्या देते हैं। There's nothing like Thank you for that. Yeah, man, you are pointing fingers at me. नहीं, I'm giving an Oh, example. point of view. नहीं, उनका मीनिंग she meant something else. वो बेचारी जब कुछ सीरियस बोलती I है think ना, what तो she mean is- वैसे What she mean, yeah. but not the media. Media cover everyone. Yes. आई एम रियली सॉरी अगर एक आपको वो second, एक गलत second. लगा। मैं ये नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी फॉर एग्जांपल एक होते हैं मीडिया पर्सन्स, फर्क होता है। सॉरी ट्रू, एक होते हैं इन्फ्लुएंसर्स और एक होते हैं मीडिया पर्सन्स, दोनों में फर्क होता है। ओके आप जिनकी बात कर रहे हो वो इन्फ्लुएंसर्स जो व्यूज की तरफ भागते हैं और हम वो हैं जो मीडिया की तरफ से। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी मीडिया से दूर हूँ तो मैंने कभी स्पॉटिंग वगैरह भी मतलब नहीं कराई, I मुझे think नहीं उसका पता। कहने का पर्सपेक्टिव हाँ, मेरा यही उनका point है। अलग जो अच्छा कंटेंट डिलीवर करता है कि ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, बिकॉज हम सब जगह जाते हैं। सही बात। नहीं, आई एम नहीं, रियली हम सॉरी सब अगर जगह वो जाते गलत होंगे, चीज but- से निकल आया, बट आई मीन कि हर कोई अपना सोचता है। अगर वो चीज चलेगी वही ज्यादा डालेंगे हम लोग भी। मेरा भी अगर कंटेंट होता है, मुझे लगता है ये वर्क किया है तो आई वुड वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस मोर। बट यू आर अ पॉडकास्ट चल रहा है, नॉट अ मीडिया पर्सन। आप पॉडकास्टर हो, आप मीडिया वाले नहीं हो। हाँ वही। इसलिए आप यूं सोचते हो कि हम पैसे उतने लगाएंगे जितने हमारे रिकवर हो जाए। हम वैसे नहीं सोचते। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, शायद मैंने गलत समझा है। आई एम नहीं, सॉरी। तुमने समझा सही, गलत बोला बस को। आपका मतलब सही था, मतलब- आपने मतलब बोला बोला उसको शायद। टू पुट इट, क्योंकि उतना नॉलेज सबको नहीं होता है ना। दैट्स नथिंग रॉन्ग। Okay, so hi guys, I am Fazan here from Tani Masala. सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी बधाई। सबने बहुत अच्छा शो के परफॉर्म किया है, Thank you. बहुत अच्छा आप सबने गेम खेला है। और दिग्विजय एंड उन्नति, मेरा सवाल आप दोनों से है, जब से आप बाहर आए हो और मैंने कई सारे आपके दोस्तों के, आपके को कंटेस्टेंट्स के मैंने इंटरव्यूज करे थे और उन सब का ये कहना है कि शो के अंदर आप दोनों का जो बॉन्ड जो था बिल्कुल खास नहीं था। आप दोनों बिल्कुल साथ में हैंग आउट नहीं करते थे, जब तक कैमरा था आप दोनों साथ में खाना खाया करते थे। लेकिन जो अब बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है, जिस तरह शिका ने बोला, क्योंकि अब व्यूज आ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि ये जो रिश्ता जो है ये सिर्फ व्यूज के लिए है, ये रिश्ता जो है ये सिर्फ दिखने के लिए है, सिर्फ एक फेम के लिए है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका ये कहना है इसको? आई थिंक हमारा मतलब जैसे सब बोल रहे हैं कि ऐसे शो में दिख नहीं जाता, तो कैमरे के लिए करें, तो हमने कैमरे के लिए भी शो में एज सच कुछ नहीं किया। सबसे कम जो हमारा ही भी- दिखा होगा। अगर हाँ। जो क्लोजली लोग फॉलो कर रहे होंगे तो अंदर बॉन्ड सबसे कम हमारा दिखा होगा। और आई थिंक बाहर भी जितना लोग और डाल रहे हैं हम उतना डालते भी नहीं है चीज़ें, बिकॉज हम लोगों को अपना कैमरे के पीछे जो भी हमारा बॉन्ड है हमें वो रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हमें नहीं इतना है कि भाई हम जाकर गा दें सबको, क्योंकि ऑफ कोर्स बात अगर अभी हम गा देंगे तो हमें बाद में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी होता है, वो भी करना पड़ेगा फेस। एंड आई थिंक हम अपने उसमें जिस लाइन में हम जा रहे हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन है, हम उसमें सिर्फ इसका ये टैगिंग ले जाते हैं कि हम दोनों एक साथ हैं और ये मतलब इंडिविजुअलिटी जो चीज़ हाँ। होती है वो खोना नहीं चाहते। और बात ऐसी है कि किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी बार हम मिले हैं, इतनी बार मिले हैं। और Exactly. हमारे अकाउंट पे अगर आप रील्स या वो सब चीज़ें देखोगे वो बहुत कम है। हम बहुत ज़्यादा और मोनेटाइज कर सकते थे अगर व्यूज़ की तरफ हम बात ध्यान देते। ओके, कई सारे लोगों ने ये बात भी कही, जिस तरह से इंडस्ट्री ने बोला कि दिग्विजय को ये पता है कि शो के अंदर क्या करना है और क्या करके वो आगे शो के अंदर दिखेंगे। बिल्कुल ऐसी क्या ट्रेनिंग आप लेकर गए थे भाई, अगर उसके बारे में आप बताना चाहें? ट्रेनिंग मैं एक्सपीरियंस। रोड टू रोडीज। हाँ, तो कोर्स भी आ गया। नहीं, ऑनेस्टली जब मैं रोडीज में गया था नया, तो आई डिडंट नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले 2 दिन में इन लोगों ने, तेज लोगों ने जो 13-14 शो करके आए थे, इन्होंने हालत टाइट कर दी थी बहुत ज़्यादा। मैं 3 दिन स्ट्रेट सोया नहीं था, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो तब मैंने चीज़ें समझी कि भाई
क्या पीछे से होता है, क्या चीज़ें एक्चुअली में चलती हैं, और कहाँ पे आपको बोलना चाहिए। मतलब आपको होल्ड बैक नहीं करना, अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो वो मुंह से निकाल दो। रोडीज में कई बार ऐसा हुआ था कि रुक जाता था या कोई बोल देता था चुप, तो वो नहीं किया मैंने। जो मेरे मन में आता था, जो मेरा दिमाग और मन कहता था, वो मैंने कम्प्लीटली यूज़ किया। सिंपल, मतलब जो आ रहा है ना मन में कर दो। रोडीज में मैंने ये किया था, मतलब रोडीज जब मैं शूट कंप्लीट हुआ था, मैं बाहर निकला तो आई डिडंट नो कि मैंने अच्छा किया बुरा किया है। मैं कहा मैं बस कर आया हूँ भाई, मन खोल के। या तो लोग बहुत गालियाँ देने वाले हैं, मैंने अपने फ्रेंड को बोली थी ये बात, या फिर बहुत अच्छा भी हो सकता है। एंड वो अच्छा हुआ, फिर मैंने अपने इंस्टिंक्ट की सुनी और जो मेरा दिल कहता था वो मैं करता था बेसिक। ज़्यादा दिमाग भी चलाते हो तो आप फंस जाते हो उन चीज़ों में, फिर हो नहीं पाती उन चीज़ों। कशिश से मेरी बात हुई, उन्होंने कहना कि एक आपको हिंट दी 10 लाख रुपए चलने से पहले कि शायद मैं दूसरे दिन जाके 10 लाख रुपए चुनूंगी वहाँ पर, मैं वो आगे शो कंटिन्यू नहीं करूँगी। और तब भी वो सब आपने जानने के बाद में वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपने विक्टिम कार्ड खेला है, ऐसा उनका कहना है कि आपको पता था, क्योंकि मेकर्स ने उनको हिंट दी हुई थी कि प्यार का शो है, यहाँ पे प्यार जीतेगा। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कि आपको पता था और ये सब जानने के बाद में वहाँ पे आपने विक्टिम कार्ड खेला है, ऐसा बाकी लोगों ने? पता है लास्ट चीज़ जिससे मैं फेमस होना चाहूँगा या कुछ होना चाहूँगा वो होगा सिंपैथी। रोडीज में जब वोट आउट हुआ तो कैमरे पे आई कंट्रोल्ड माय टीयर्स, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। और जो मैंने कोर्स बनाया रोड टू रोडीज, वो उन लोगों के लिए बनाया है कि जब मैं पहले देखता था अपने आप को तो मेरे पास कुछ नहीं था कि क्या करना है वहाँ GD1 में, GD2 में क्या है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है। फॉर एक्टिंग, अगर आप एक्टिंग करते हो तो उसमें आपकी एक्टिंग स्किल से हो सकती है कि कितना इमोशन अच्छे से फील कर रहा है, बट यहाँ कुछ था नहीं। तो मैंने वो कोर्स भी उसी चीज़ के लिए बनाया। और सेम चीज़ अगर मैं उस वो सिंपैथी वाली चीज़ पे आऊँ तो मेरे फर्स्ट टाइम आंसू निकले थे 2 शो कंप्लीट करने के बाद। फिनाले में मेरे से पहले सनी मैम 2 बार रोई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को रोना नहीं आ रहा था, बट आई वाज कंट्रोलिंग। मेरे को नहीं चाहिए थी वो चीज़ कैमरे पे। और वो जो पीछे जाके बैठने वाला शॉट है उस टाइम कट हो चुका था, बट कैमरा रोल किया उन्होंने, वो रिकॉर्ड कर लिया। बट वो चीज़ मैं चाहता ही नहीं था। वो लक्ष्य ने मॉम से रिलेटेड कुछ बात बोली तो मैंने बोला। और इनफैक्ट मैंने किसी को सुनाया नहीं। मैं लाइव पे आके जिस दिन फिनाले हुआ उस दिन खुशी खुशी लोगों से बात करी है कि आई एम हैप्पी है, मैंने तुम सबका दिल जीता। तो सिंपैथी वुड बी द लास्ट थिंग आई वुड चूज अपने मन से। वो तो ट्विस्ट ऐसा आ गया और वो चीज़ ऐसी हो गई। शो के बाद में चीज़ें खत्म हो गई या बाहर आने के बाद में, शो खत्म होने के बाद में फिर दुनिया आप लोगों में और ज़्यादा बढ़ गई? क्योंकि जो हमने फुटेजेस देखे हैं, जो हमने जो शो के बाद में चीज़ों को फॉलो किया है, आप लोग सचिन की पार्टी में मिले थे और उन्होंने ऐसे कहा कि साथ में आप दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। नहीं, अच्छा कोई टाइम स्पेंड नहीं किया। मतलब वो एक ही ये अच्छा टाइम जब तक आप पर रह गया है। एक एनवायरनमेंट में थे। साथ में एक पार्टी में दोनों मिल रहे हैं, बातचीत वगैरह हो रही है, जब फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड सॉरी, मैं बताता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने इतना बोल भी दिया। हाँ, आप भी थे वहाँ पे। तो एक ही एनवायरनमेंट में अब सचिन का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करने आए, हम वहाँ पे कोई क्योस या वैसा कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। तो वहाँ पे आगे वो पूछ रही कि तू मुझसे बात नहीं करता, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। मतलब आई कुडंट इवन से कि तू बता। तो वो लूजन अप करने की कोशिश करी थी कि चल कर अब हो गया है वो। बट मेरे मन में ऑब्वियसली होगा कि मेरा एक शो जीतने का सपना था और वो नहीं पूरा हुआ। कोई ग्रज नहीं है उसके अगेंस्ट, बट मैं वो नॉर्मल वे में तुझसे नहीं बात कर सकता भाई, क्योंकि मैंने जब तुझसे अच्छे से बात करी थी तो वो चीज़ शो में ऐसी हो गई थी। और एक बार चीज़ें गलत हो जाती है तो फिर मेरे लिए सही करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई हैड ट्राइड माय बेस्ट। मतलब कशिश भी मेरी दोस्त है और दिग्विजय भी मेरा दोस्त है, भाई है। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ट्राई किया है, ट्राइड हार्ड की इन दोनों की बातचीत हो जाए। बट वो कई बार ना सिचुएशंस ऐसी हो जाती है ना, एक ऐसा थ्रेड टूट जाता है कि वो उसको आप नहीं उतना अच्छे से कर सकते। तो आई थिंक अगर बेटर होता तो शायद वो भी यहाँ पर होती, इन दैट केस। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो रखी हैं फिलहाल, तो उन सब चीज़ों के बारे में अगर हम लोग ज़्यादा आपने बुलाया था इधर? 100% मेरी बात हुई थी शूट से पूरी बात घंटा पहले बुलाया था यार। मैं देखो सचिन ने शूट से 1 घंटा पहले बुलाया था। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि मैं जिसको मानता हूँ। हाँ सचिन, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अगर कशिश आपकी भी दोस्त है तो वो मीडिया को फेस करने से डर रही है, तो सामने नहीं आ रही है? यार नहीं, वो तो फुल पॉडकास्ट वगैरह दे रही है, कहाँ डर रही है? आज तो सामने मीडिया है, पॉडकास्ट भी, तो भी आज वो दिग्विजय से शायद सामने आमने नहीं आना यार। सबका अपना मैं बताता हूँ, देखो क्या है, मेरी बात हुई है तो मैं चीज़ें क्लियर करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस बेसिस पे। देखो सब लोग बोलेंगे वो सब चीज़ें जो कहीं सुनी होंगी, बट जो मेरा डिस्कशन हुआ है वो मैं बता देता हूँ। सी बेसिकली कैसा है ना कि आई थिंक हम लोगों की इंटरनली भी बात हुई इस चीज़ को लेकर कि मैंने कशिश को बोला कि कशिश ऐसा सिनेरियो कि मैं ऐसा शो प्लान कर रहा हूँ। एंड मैंने बहुत
दिल से, बहुत जान से, बहुत मेहनत करके बहुत सारे लोग इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं एंड मैं इसको वर्कआउट करना चाहता हूँ, आर यू अप फॉर इट? तो उसने मुझे लिस्ट किया है, तो मैंने सारी चीज़ें उसको बताई। फिर दिग्विजय से भी मेरी बात हुई इस चीज़ के बारे में, तो इसने ही पूछा कि लिस्ट क्या है। अब मैं कैसे क्लियरिटी दूँ उस चीज़ पर मुझे पता नहीं। देखो, आई डोंट वांट, मेरे तो दोनों दोस्त हैं, ठीक है, या फिर जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, आई रियली डोंट वांट कि इनको किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्टेड फील हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ड्रैग हो जिससे ये लोग कंफर्टेबल फील ना करें, टू बी ऑनेस्ट। और मेरा रीज़न ये था कि भाई तू बहुत मेहनत से शो बना रहा है, ये कर रहा है, अपनी पूरी जी जान डाल रहा है, इतना बड़ा सेटअप लगाया है, पैसे वैसे लगे होंगे, भाई खर्चा होगा, तो कुछ ऐसी चीज़ ना हो लास्ट मोमेंट की मेरा मन ऑफ हो या कुछ और चीज़ें हो जिससे शो खराब हो, क्योंकि वो चीज़ें अब यहाँ नहीं करना चाहते हम। स्प्लिट्सविला दूसरा नहीं बनाना है, सचिन शर्मा शो है, सचिन शर्मा शो है, तो इसको हेल्दी वे में, जो सचिन जिसके लिए जाना जाता है कि भाई फन एलिमेंट वगैरह रहे, वो उस तरीके से। कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी हुई हैं वैसे तो। अब क्या बॉन्ड है आपके कशिश के साथ में? अब दोस्त हैं या नहीं? हाँ है दोस्त। सचिन हर किसी के दिग्विजय, साथ आपसे कुछ जानना चाहूंगा। आपकी सक्सेस पार्टी थी, उस टाइम पे आपने कहा था कि कशिश को आपने इनवाइट किया था। जब ऑलरेडी जितनी चीजें खराब थी, फिर आपने उनको इनवाइट क्यों किया? बताओ। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, वन मोर थिंग, आपने जब इनवाइट किया तो आपने ये चीज क्लैरिटी दी कि आपने कब किया? तो कशिश से बात की, उन्होंने बताया कि आपने जिस पार्टी के 1 घंटे पहले इनको इनवाइट किया। लास्ट डे पे आई गेस बहुत लोग कॉल्स गए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ उससे ही गया था। मैं ऑब्वियसली 2 माइंड्स में था कि यार बुलाऊं ना बुलाऊं, पता नहीं आए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि उससे पहले जनता जूरी होता, वहाँ कुछ अलग सीन कर दिया था किसी और व्यक्ति ने, तो फिर वो चीज़ें मैं अपनी पार्टी में नहीं चाहता था। मतलब मेरे को लगा कि यार वो लेफ्ट आउट ना फील करें, और भी मैंने काफ़ी लोगों को बुलाया था, वो भी नहीं आए। उनको भी 2-3 घंटे पहले इन्वाइट किया था, बट काफ़ी लोग ऐसे थे जो 2-3 घंटे के इन्वाइट पे भी गए थे, आए थे वहाँ पर, कहना कि उनका ये भी कहना था क्योंकि बहुत बिजी था मैं उस टाइम में जेन्युइनली। मतलब लास्ट मोमेंट सचिन को पता है कि भाई कैसे इनवाइट्स वगैरह जा रहे थे और क्या था। उनका ये कहना था कि आपने जस्ट इसलिए बुलाया कि वो दिखाना चाहते थे कि दिग्विजय कितना बड़ा है, उसने मतलब वो इतना कशिश उसका इतना कुछ कर दिया, उसके बाद भी उसको बुला रहा है एंड ऑल दिस सिंपैथी के लिए बेसिकली। वही बात आ गई फिर से, सिंपैथी। अगर वो मेरी पार्टी में सिंपैथी मिलती इससे, उनका ये मानना था ऐसा कि होता? दिग्विजय बड़ा हो जाता उससे, कि उसने उसके साथ ऐसा किया, बट दिग्विजय ने फिर भी एक प्यार से ऑनर को बुलाया। नहीं, मैं बता चुका हूँ ना, कोई ग्रज नहीं है मन में। अगर वो कोई एक एनवायरनमेंट में होगी, हमने शो भी किया अभी रिसेंटली एक साथ, तो उसमें कोई वो नहीं है उससे कि भाई मतलब वो गंदी इंसान है, वो कुछ गलत है, उसको जो ठीक लगा उसने किया, और मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो किया। उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई पार्टी में इनवाइट कर लेना चाहिए, सारे स्प्लिट्सविला वाले लोग होंगे, मिंगल अप होगी, क्योंकि मैं अकेला तो होऊंगा नहीं, वहाँ बाकी सब भी मिलेंगे, घुले मिलेंगे और एंजॉय कर पाएंगे सारे स्प्लिट्सविला वाले लोग। मेन मोटिव ये था उस चीज़ का। ओके, मैं इसमें ये कहना करना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने जो बोला वो आई थिंक वो आपका इंटरेस्ट नहीं कर पा हाँ। बात उन्होंने ये बोली थी और मेरे ही इंटरव्यू और मुझसे ये बात ये बोली थी कि आपको अगर बुलाना होता तो आप पहले से बताते, जबकि मीडिया इनवाइट जो था वो पहले चला गया पार्टी का। आपका बुलाने का वहाँ पे इंटेंशन नहीं था, जो कि सिर्फ आपने 1 घंटे पहले से बोला कि पार्टी देख ली, आना हो तो मैं बता तो रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक मैं थॉट में था कि भाई इसको बुलाना है या नहीं, बट ऐसा नहीं था वो अकेली थी जिसको 2 घंटे पहले कॉल किया, और भी बहुत लोग थे। मैं भी अपना डिसीजन लूंगा ना कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या हो। मैं सोच रहा था, मैं इससे कॉन्वर्सेशन की कि यार बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, वो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। मैं सोच रहा था कि भाई क्या ठीक रहेगा। And I think one word which is being used now, Digvijay is actually the last person to ask for sympathy or victim card thing. क्योंकि किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया पे एड्रेस करना या अपनी बात रखना doesn't mean that you are asking for sympathy. किसी के साथ कुछ हुआ है तो उस पर बात तो इंसान करेगा। So I think वो तो बहुत ही गलत questions आप लोग the way it's put out, it's very wrong. हो जाती, अगर उसने एक मूव किया था वो आ जाती तो शायद वहीं सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। I think तो सचिन, जैसा यू आर नाइस पर्सन, मैं जितना आपको जानता हूँ, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब सक्सेस पार्टी हुई थी वहाँ पर आपने अपने भाई के इंसिडेंट के बारे में मीडिया को शेयर करके आप अपने आंसू रोक नहीं पाए थे, लेकिन उसी पार्टी के जब पार्टी की क्लिप्स बाहर आए जहाँ पर आप डांस करते हुए एंजॉय करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई ये बंदा भी, जितना हम इसको जानते हैं, जितना हम इसको पसंद करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर चल रहा है बाकियों की तरह, कि अब ये भी सिंपैथी की तरफ जाना चाहता है। आपने कहीं ना कहीं इतना कहा कि भाई मैंने उतने रियलिटी शो कर लिए जितना आपको तजुर्बा भी नहीं होगा, लेकिन वहीं आप उसी पार्टी में जब एक जगह इनवाइट पे बोलते हैं जहाँ पर आप अपने हमको कहते हैं कि भाई के साथ ऐसा, और आप अपने आंसू रोक नहीं पाते, उसी पार्टी में आप जाकर एंजॉय करते हैं, आपके डांस वीडियोस बाकी बाहर से वायरल होते हैं, तो क्या आप भी उस टाइम पर उस ट्रैक पर जा चुके थे कि सिंपैथी वाली, कि अब मैं भी थोड़ी सिंपैथी लेकर अपने आप को आगे बढ़ाऊँ? भाई एक बात बोलूँ, नथिंग इज फिक्स्ड, चेंज इज फिक्स्ड। टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। जब आपने भाई का क्वेश्चन किया होगा तो इमोशंस ट्रिगर हुए होंगे ना, और जब पार्टी में मैं ऊपर गया हूँगा, ये एक ऐसा मुद्दा है जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आई थिंक मेरी दिग्विजय से भी बात हुई थी इस चीज़ के बारे में, जब मैं फ़ोन पे उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था।
कि वो एक ऐसा पार्ट है ना मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा इंसिडेंट है, उससे वर्स्ट मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है। और वो सिंपैथी और ये शो और ये मीडिया से बहुत बियॉन्ड है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने जो लाइव देखा था उस दिन 15 दिन, मैंने कोर्ट कचहरी कभी नहीं देखा है मेरी लाइफ में। मैंने मेरे घर वालों को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा है उस टाइम पे। मैंने मेरे भाई को अपने हाथ से आग दिया है, तो वो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन होता है उस टाइम पे। और इफ़ यू रिमेंबर, मैं सोशल मीडिया पे भी कम से कम 7 से 8 दिन नहीं था, क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों से नहीं चाहिए थी। बट लाइफ में आपको कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, आज शो बना के कर रहा हूँ ना एग्जीक्यूट, समझ रहे हो? मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए यार लाइफ में, मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, ना मुझे किसी से क्लाउड चाहिए। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ और वही करते रहूँगा। आज कर रहा हूँ अच्छा, और आगे भी करूँगा। दिस इज व्हाट आई फील। फिर ये शो की शुरुआत करने की क्या मतलब, क्या आपने शो का किस तरह से डिसाइड किया मुझे शो शुरू करना चाहिए? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ना देखा है, क्योंकि मैं जो शायद लोगों ने शायद 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में देखा होगा, मैं ये रियलिटी शोज़ की लाइव जो है ना, मैं इसको बचपन से देखते आ रहा हूँ। मेरे टाइम पे ऐसा भी होता था, जब मैं बचपन में था ना, जब मैं 13 साल का था, जब मैं शो करके आता था और वापस उस शो का 4 महीने में फेम खत्म होता था ना, उस टाइम पे भी कि सचिन को छोटे में भी लोग जान रहे हैं और वो 4 महीने में भी फेम खत्म हो रहा है। तो वो सब चीज़ें मैंने बचपन से देखी हैं। स्प्लिट्सविला 15 को मीडिया और कितना दिन खींच लेंगे और हम लोग कितना खींच लेंगे। लाइफ में मूव ऑन तो करना ही है ना। एंड मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लाइफ का एक बेसिक मोटिव था कि मैंने लाइफ में हमेशा एक्सपेरिमेंट किए और चीज़ों को चेंज किया मेरे खुद के लिए। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जिससे मैं चीज़ें चेंज करूँगा खुद के लिए। Hi Sachin, hi everyone. This is Anjane from Fame Access Media. Firstly, thank you Sachin for inviting us. And the very first thing I would like to know from your side, भाई शो के अंदर तो बहुत सारी मोहब्बतें आपकी टूटती हुई देखी है। एक टूटी मोहब्बत अभी आपकी, और तो कौन सी वाली है जो कि आप रिलेट करके एक नया कंटेंट भी आ रहा है आपके साइड से? एंड ऑल्सो जितने भी आपके रिलेशन अभी रहे, अभी करंट अपडेट क्या है अबाउट योर रिलेशनशिप? मेरे रिलेशनशिप के बारे में भाई एकदम हक से सिंगल हूँ ठीक है। और दूसरी चीज़ रह गई बात, मैं पास के बारे में उतना जिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों से। भाई की एक लाइकिंग कहें या फिर मोहब्बत, अभी यहाँ पर डायस पे भी है निखिला। हाँ मेरी मोहब्बत भाई जूती मार दी उतार के तेरे को। अनिकेत आ रहा है स्टार्टिंग में where there was some scenario ओके in between, वो चीज इन बिटवीन यार देख मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि क्या कर रही थी लड़की? डिकिला, अब देखो मैं बोलूँगा फिर डिकिला मुझे क्यूट लगी थी, तो वो 4 बार ऑलरेडी 4 बार वही शॉट लग चुका है टीवी पे। तो मैं बोलना चाहता हूँ जेन्युइनली गेम भी हम लोगों को खेलना था साथ में, और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं गाइस। और उसके अलावा हम नहीं आए याद तो उसके अलावा देखिए मुझे बहुत क्यूट भी लगी थी गाइस। सचिन का दिल बच्चों जैसा है भाई। हां भाई what's your take on this? We want to hear from your side, निखिला। भाई बोल दिया ना, वही ऑप्शन ही नहीं था लास्ट पर सचिन। तेरे पास तो 4 थे, 4 राजा, रिगडिन, मीनवाइल गई तो रिगडिन के साथ थी तो फर्स्ट डे तो। हाँ और क्या, इसका पिच मुझे सबसे अच्छा लगा था। पिच क्या बोला मेरा था? पिच बहुत अच्छा लगा करने में बहुत अच्छा है भाई। मेरा बोलूं क्या बोला था? बोला ये मेरे बोलो बोल दे। नहीं बोला था कि लाइक मैं बहुत सारे रियलिटी शोज करके आ चुका हूँ चुकी हूँ मेरे साथ परफॉर्म करेगा तो लास्ट तक चलेगा। चल मैं बोला ठीक है भाई, अच्छा है। पिछला रहा था हाँ भाई थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट करना है 15 मैं दिग्विजय सीखते रहता हूँ। भाई also I'd like to know from हामिद भाई, Justin, like you guys there in पहले के सीजन जो पिछला सीजन रहा है, राइट, from the back end how was it for you guys experiencing this? और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि जितना फेम ये लोग उठा लेंगे अगर इस सीजन में हम रहते तो थोड़ा ज्यादा मजा आता? तू बोलना चाहेगा फिर? मैं बोलना चाहूँगा बोलो हाँ यार। अभी हम लोग जब शो कर रहे थे ना, तो मुझसे सचिन ने क्वेश्चन पूछा कि रोडीज हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया, बिग बॉस या आगे के शोज का। तो मैंने यही बात बोला कि सबका ना एक सही समय होता है। तो आई फील और जिसको जितना मिलना है उतना तो मिलना है भाई। और मैंने ना हमेशा कम में खुश रहना सीखा है भाई, सीधी सी बात है। तो आई एम हैप्पी कि इन लोगों को इतना फेम मिला। एंड जिस चीज़ से ये लोग गुजरे ना, जो ट्रॉमा था, मैं उससे नहीं गुजरना चाहूँगा भाई। मैं खुश हूँ, मैं 300 के पे खुश हूँ, चाहे फिर जितने फॉलोअर्स आ जाए। तो आई फील इन्होंने उतनी मेहनत भी करी, इनको वो ट्रॉमा भी मिला। और ऑब्वियसली अगर आप एक शो में हो और आपके 10 एकदम से एक्सेस आ जाते हैं,
तो वो शॉकिंग तो होता है और हमने देखा तो आई थिंक यार सबकी अपनी अपनी जर्नी है, इनकी किस्मत में ये लिखा हुआ था तो इनको मिला। आई थिंक हामिद ने लाइफ में कम खाया और बहुत कम खाया है। नहीं मैंने कम नहीं खाया, टच में बहुत खुश रहा हूँ। इस सेम चीज पे आई वुड से थोड़ा सा डिफरेंटली मुझे ऐसा लगता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। शो पिछले साल उन्होंने बनाया, उन्होंने इस साल सोचा कि और बेटर कैसे कर सकते हैं एंड वो रिजल्ट आया। तो मतलब जेलस होंगे तो वी आर डम, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था, हमारा उसका पहले ऑप्शन था। तो हमने उस ऑप्शन में जो भी किया दैट इज व्हाट मैटर्ड एंड आई एम हैप्पी पर्सनली, क्योंकि मुझे पता है कि ये दूसरा शो हमारे वजह से ऐसा बना। सो आई एम क्वाइट हैप्पी ये रिजल्ट जो भी है। एंड ये जो फेम है उससे ज़्यादा ज़रूरी है लोग आपको पसंद कितना कर रहे हैं। एक हो गया आप फेमस होते जा रहे हो, एक हो गया आपको पसंद कितना कर रहे हैं। ये मेरा मतलब दिस इज़ व्हाट माय प्रिंसिपल्स है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जितने लोग जानते हैं मुझे पसंद करते हैं। जैसे इस सीज़न में बहुत सारे लोग को बहुत लोग जानते हैं बट आधे से आधे नफरत भी करते हैं। मतलब मैंने पहली बार लाइफ में 60,000 कमेंट्स देखे, वो भी प्रॉबेबली हेट के, विच इज़ क्रेजी। मैं नहीं झेल पाऊँगा। तो ये फेम भी आया है बट विद दिस फेम देयर इज़ अ वेव ऑफ बैड थिंग्स ऑल्सो। तो वो लोग वो भी झेल रहे हैं। सो इट्स बिग लाइक इट्स अ शाउट आउट टू देम। वो लोग कर रहे हैं अच्छा, इसके लिए अच्छा होगा। You can't use these words in front of the fans or something like that. Whatever happened on Chandra Today. What's your take on this? You felt like कुछ लोग सिर्फ बिग बॉस के लिए टीआरपी के लिए ये सब कर रहे थे? यार टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कोई बिग बॉस की टीआरपी के लिए कर रहा था या बिग बॉस पे गुस्से के लिए कर रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील वो एक गुस्सा था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। मैंने ये भी जनता जूरी पे बोला था कि यू नेवर नो, आज से 2 साल बाद शायद ये लोग एक साथ बैठे हुए खाना खा रहे हो। ये मैंने बोला, लोगों ने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जब आई फील प्रिंस भाई और पारस छाबड़ा बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं साथ में, उनकी भी इतनी लड़ाई थी, इनकी भी इतनी लड़ाई है, मेरी भी कशिश ठाकुर से इतनी नहीं बनती थी शो के बाद। बट आई फील टाइम के साथ ना सब हील हो जाता है एंड जब आप मिलते हो, एक साथ बैठते उठते हो तो वो सही हो जाता है। वो अननेसेसरी था जो भी जनता जूरी में आई फील। और जो जहाँ तक बात है ट्रॉमेटाइज की, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग वर्ड। मैं भी कभी कभी एक दो बार ऐसी मैंने राधिका को बोल दिया बाहर मिलके, बट देन आई रियलाइज कि ऑब्वियसली उसको शायद ट्रिगर करता हो, तो फिर मैंने भी वो बंद कर दिया बोलना। एंड बाकी आई डोंट थिंक वो बिग बॉस के लिए कर रहा था। बिग बॉस वालों को थोड़ी ऐसे लोग चाहिए कि भाई जो लड़ रहा है हाथापाई कर रहा है उसी को डालते रहो बिग बॉस में। अगर ऐसा होता तो फिर भाई रोड में बहुत लोग डिफरेंस सेंसिबल फाइट एंड इनसेंसिबल फाइट। वो थोड़ी करना है, वो एग्जांपल सेट ही नहीं करना। इनसेंसिबल दो दोस्त टॉप पे जा सकते हैं, बिकॉज हम जब भी देखते हैं जो टॉप पे जाते हैं वो एक राइवलरी के साथ ही जाते हैं, उनकी एक दुश्मनी एक होती है। कभी ऐसा हमें देखने को मिलेगा बीइंग अ यू गाइस आर रियलिटी शो कंटेस्टेंट, आपको कभी ऐसा लगता है कि दो स्ट्रॉन्ग अच्छे दोस्त एक साथ टॉप 2 पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। फाइनल्स तक तो 100% जा सकते हैं। फाइनल्स बिग बॉस में कितनी बारी हुआ है, जैसे लास्ट सीजन मुनावर और अभिषेक दोनों दोस्त थे और वो गए थे फिनाले तक, तो हो सकता है। जस्टिन और मेरी कभी इतनी बहस नहीं हुई थी, वी वर फ्रेंड्स ओनली, बट ऑब्वियसली ही वाज प्लेइंग डिफरेंट गेम, आई वाज प्लेइंग डिफरेंट गेम, तो हम लोग साथ में नहीं आ सकते थे कभी। तो होता है, बट वही है कि जीता तो एक ही एंड में भाई। लक्ष्य और मैं लास्ट डोम तक गए। लास्टली मैं आप सब चीज़ से जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप बिग बॉस स्प्लिट्सविला 15 के कंटेस्टेंट एक गए हैं बिग बॉस मराठी में अरबाज, वहाँ पे भी वो वही गेम कार्ड कर रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पे किया था। दो ये तो डेटिंग शो था स्प्लिट्सविला, लेकिन बिग बॉस में वो उनका जो कनेक्शन है निक्की के साथ काफ़ी